बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारूक कमाल लावतला का उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त अहबाब बहन भाई खैरियत से होंगे। आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे मुआशरे में ये जो मामलात जन्म ले रहे हैं बच्चियों के कत्ल के हवाले से, बच्चों के कत्ल के हवाले से, तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा और माँ बाप को भी मुखातिब करना चाहूँगा, उन बच्चों को भी मुखातिब करना चाहूँगा और उन बच्चियों को भी मुखातिब करना चाहूँगा। सबसे पहले बात यह है कि जब आप अपने वालिदैन को बाईपास करेंगे, जब आप अपने वालिदैन से झूठ बोलेंगे तो इस किस्म के वाक़यात जन्म लेंगे। जो लड़कियां, जो बहनें मुझे देख रही हैं, मैं बड़ी क्लियरली ये बात कर रहा हूँ कि आप लोग जब अपने घर वालों को, अपने बहन भाइयों को क्रॉस करके किसी गैर महरम शख्स के साथ गुफ्तगू करेंगे तो आप कभी भी महफूज नहीं रह सकेंगे। और लड़कों के साथ भी यही बात करूंगा कि गैर महरम जो बच्चियां हैं, ये लड़कियां जिनसे आप बात करते हैं, आप अपने माँ बाप को बाईपास करके बात करेंगे तो कभी भी आप कंफर्ट जोन में अपने आप को महसूस नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कहूंगा कि अगर खुदा न खास्ता कहीं ब्लैकमेलिंग का इशू होता है, कहीं किसी की फोटोज हैं, वीडियोज हैं, तो मेरी खुदारा उन माँ बाप के साथ ये अपील है, उन बच्चों के साथ ये अपील है कि अपने माँ बाप को एतमाद में लेके ज़रूर अपने माँ बाप से ये बात शेयर करें कि ये गलती हमसे हुई है, क्योंकि अल्लाह भी गलती माफ़ कर देता है और माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी औलाद की गलती को माफ़ करें और उनके साथ उस मौके पर खड़े हों जिस वक्त उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार कोई नहीं है। मेरी भाइयों से भी गुजारिश है कि अपनी बहनों के साथ टाइम दें, उनकी इज्जत करें, एहतराम करें, उनको टाइम दें, उनकी बात सुनें। हमारे मुआशरे का दौरा म्यार है कि बेटी और बहन कहीं शादी होके जाए और वो इज्जत और सुकून से बसर करे, और जो हमारे घर किसी की बेटी शादी हो गया है वो नौकरानी बन के रहे। इस तरह दौरा म्यार जिंदगियों में नहीं चलता। मेरी माँ बाप से भी गुजारिश है कि अगर बच्चे कोई बात करते हैं तो उसको जरूर सुने, उसको समझने की कोशिश करें कि आपको बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं। तो मेरी इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें और अपनी कीमती राय को जरूर नीचे दर्ज करें, शायद किसी की जिंदगी संवर जाए। मेरा करीम अल्लाह आप पर अपना खसूसी फजल फरमाए और अल्लाह ताला सबके साथ आफियत का मामला रखे। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।